मैं मालिक के बच्चे को दूध पिलाती तो मालिक सर पर आकर खड़ा हो जाता। मुझको शर्म आती, मगर मालिक को कुछ न कहती, क्योंकि मुझे 30,000 तनख्वाह मिलती थी और मैं अपनी 30,000 गंवाना नहीं चाहती थी। लेकिन एक रात मालिक का बच्चा बुखार में तपने लगा। मालिक ने दवाई दी और कहने लगा, आज रात रुक जाओ। मैं मान गई, मगर उस रात मेरे होश उड़ गए जब मालिक ने मेरे पति की तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी, बड़ी मुश्किल से ही घर का गुजारा हो पाता था। फिर उस पर मेरा छोटा सा 4 महीने का बच्चा, मैं उसे छोड़कर घर के कामकाज के लिए नहीं जा सकती थी, ना ही कहीं नौकरी कर सकती थी। एक बार मेरी पड़ोसन ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरा पति मुझे इस बात की इजाज़त न दे। वह काम ही कुछ ऐसा था। वह कहने लगी, इसके कोई जानने वाले हैं जिन्हें ऐसी औरत की ज़रूरत है जो उनके बच्चे के लिए माँ बन सके। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर मैं छुपी सी हो गई थी। वह कहने लगी, वह बहुत अमीर है और उसे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है। उसके खातिर तो वह तुम्हें बहुत अच्छी कीमत देगा। मैंने कहा कि मेरा पति शायद मुझे इस बात की इजाज़त न दे। मेरी पड़ोसन कहने लगी, एक बार तुम पहले मेरे साथ चलो और उनसे पूछो कि वह तुम्हें इसकी क्या कीमत देंगे। अगर वह पैसे बहुत ज़्यादा हुए तो जाहिर सी बात है तुम्हारा पति इनकार नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम्हें पैसों की ज़रूरत तो है ना। फिर वह अच्छी खुराक भी देंगे और फिर तुम्हारे बच्चे को भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा। ये सुनकर मैं छुपी सी हो गई थी। जाहिर सी बात है मेरे पति की बहुत कम तनख्वाह थी। मेरा उससे गुजारा बसर नहीं होता था, ना ही मैं अच्छा खाना खा सकती थी। मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर था और औलाद के खातिर मैं यह कदम उठाने के लिए भी तैयार थी। हालांकि किसी दूसरे बच्चे को गोद में भरना और अपने ही बच्चे के साथ उसे शामिल करना आसान तो नहीं होता, लेकिन अपने बच्चों के खातिर मैं यह सब करने के लिए तैयार भी थी। मुझे भी अपनी पड़ोसन की बात ठीक ही लग रही थी। पहले मैं उन लोगों से बात कर लूं, ताकि अगर मुझे वहां से अच्छी तनख्वाह मिलने की उम्मीद हुई तो पति को भी मना लूंगी। अब मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर पड़ोसन के साथ उनके बंगले में पहुंच गई। वह वाकई बहुत अमीर लोग थे। जब मैं अंदर गई तो इस पर घर की मालकिन सोफे पर बैठी थी और बच्चा बहुत रो रहा था और एक नौकरानी की गोद में था। उसे पाउडर पिला रही थी, लेकिन बच्चा दूध नहीं पी रहा था। मालकिन ने उसे सर से ऊपर तक बड़े गौर से देखा और उसके चेहरे पर नागवारी सी कहने लगी कि न जाने तुम्हारे मालिक के दिमाग में कौन सा भूत सवार हो गया है। आजकल लोग डिब्बे का दूध पिलाते हैं और बच्चे खिल जाते हैं, लेकिन नहीं, उसे अपनी बात ही पूरी करनी होती है। कहने लगी, ये मेरा मसला नहीं है। तुम्हारे मालिक अभी कमरे में हैं, बाहर आते हैं तो उनसे बात कर लो। यह कहकर उठकर बाहर चली गई और ड्राइवर को कहने लगी कि उसने शॉपिंग पर जाना है, इसलिए गाड़ी को रेडी करे। मैं तो इस औरत को देखकर हैरानी सी रह गई थी। कैसी माँ थी। फिर मैं सोचने लगी कि शायद कोई बीमार औरत है जो कि मजबूरी की हालत में अपने बच्चे को अपने हाथ से जुदा कर रही है। लेकिन यह तो हट्टी कट्टी औरत सेहतमंद भी थी, अपने बच्चे को माँ का प्यार दे सकती थी। लेकिन शायद आजकल की मॉडल माँ ऐसी होती हैं, अपने बच्चे को नौकरों के रहमो कर्मों पर ही पालती हैं। उसे सीने से लगाने की बजाय नौकरों के हाथ में थमा देती है। मैंने गहरी ठंडी सांस भरी थी। वक्त वक्त की बात थी। इस औरत के पास सब कुछ है, लेकिन यह फिर भी अपनी औलाद को उसके हक से दूर रख रही है। वह औरत जा चुकी थी। कुछ देर बाद ही उस घर का मालिक कमरे से निकला और मेरी पड़ोसन से कहने लगा कि क्या यह है वही औरत है। पड़ोसन कहने लगी, जी यही है। मेरी गोद में पड़े मेरे बेटे को उसने गौर से देखा था और फिर मेरी सेहत भी कोई बहुत अच्छी न थी। मैं दुबली पतली सी थी। वह कहने लगा कि इन्हें तो खुद खुराक की अच्छी खासी ज़रूरत है, यह भला मेरे बच्चे को कैसे पाल सकती हैं।
मैंने उसकी बात सुनकर कहा कि रोजी रोटी तो ऊपर वाले के हाथ में होती है जी। रब ने बच्चों को खाने का जरिया बनाया है तो ताकत भी वही देता है। मेरी बात सुनकर उसने बड़े हैरत अंदाज में मुझे देखा था। कहने लगा, मेरा बच्चा बहुत बीमार रहने लगा है क्योंकि उसे पाउडर वाला दूध काफ़ी नहीं है और मेरी बीबी किसी तौर पर भी राजी नहीं कि बच्चे को इसका हक दे। अब मैं अपने बेटे की सेहत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मैंने कहा कि आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं। मेरे सवाल पर कहने लगा, जितने आप चाहें, मुझे पैसे देने में कोई एतराज़ नहीं है। मेरा बच्चा ठीक और तंदुरुस्त हो। उसने मुझे महीने के 30,000 का कहा था। ये सुनकर तो हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये मेरी ज़रूरत से अच्छे खासे ज़्यादा पैसे थे। जब मैंने अपने पति को बताया तो पहले तो वह खामोश हो गया, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करने के बाद उसने मुझे इजाज़त दे दी थी। अगले दिन जब मैं इस बंगले में गई, मालिक घर पर ही मौजूद था। मुझे देखकर अपना बेटा मुझे पकड़ा दिया। कहने लगा, आज आपको दिन भर यहीं रहना पड़ेगा। घर आपको 10 बजे के बाद आप जा सकती हैं। मैं अपने बेटे को भी साथ ले आई थी। मैं एक नौकरानी के साथ एक कमरे में चली गई। वह कमरा इस बच्चे के लिए ही बना था। वह बच्चा रो रहा था, शायद बहुत भूख की वजह से। मैंने उसे अपने गले लगाया और उसे चुप कराया। कुछ ही देर बाद में वह सो चुका था, लेकिन उस बच्चे को मेरी गोद में देखकर मेरा बेटा बड़े गौर से मुझे देख रहा था। मेरा बेटा बार बार मेरी तरफ लपक कर गोद में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त मालिक का बेटा मेरी गोद में था। उसे ही सुलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी सी देखी थी। कुछ ही देर में मालिक का बेटा सो चुका था, लेकिन मेरा बेटा जब भी मेरी तरफ लपका, मैं मजबूरन उसे खुद से पीछे हटाने की कोशिश करती। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा बेटा भी रो देगा, इसलिए मैंने उसे बच्चे के खिलौने अपने बेटे के आसपास रख दिए। मेरा बेटा खिलौनों से बहक सा गया था। मैंने उस बच्चे को सुलाया और बेड पर लिटा दिया। कमरे में ऐसी भी ऑन था और फिर मैंने अपने बच्चे को भी दूध पिलाया। उसे भूख लग रही थी क्योंकि उसका भी सोने का वक्त था। मैंने अपने बेटे को भी सुला दिया। मैंने अपने बेटे को ज़मीन पर ही लेटा दिया और खुद भी उसके बराबर में बैठ गई। अभी कुछ ही देर हुई थी मुझे वहाँ बैठे हुई कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नौकरानी कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में दूध का गिलास था। वह उसने मुझे थमा दिया। मैं उसे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, मालिक कह रहे हैं उसे तुम पियो और कुछ देर बाद मैं तुम्हें फल भी लाकर दूंगी। वह भी सारे के सारे तुम्हें खाने पड़ेंगे। ये सुनकर तो मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, मैं ये सब कैसे खाऊंगी? वह नौकरानी कहने लगी, मालिक का हुक्म है। पूरे 1 साल बाद मैं दूध का गिलास पिया था, वरना तो रोज बस 2 घूंट दूध 1 कप चाय में डालकर पतली सी चाय ही पीने को मिलती थी। साथ साथ न जाने क्यों मेरी आंखें से आंसू बह रहे थे। वक्त भी इंसान को कैसे कैसे करन दिखाता है। कहा कि मैं एक रोटी को तरसती थी और यहाँ मेरे सामने दुनिया जहाँ की हर चीज़ रखी थी, सिर्फ इस मालकिन के बेटे बच्चे की वजह से। 4-5 दिन में ही मेरी सेहत में काफ़ी फ़र्क आना शुरू हुआ था, लेकिन एक चीज़ जो मेरे महसूस की थी वह यह थी कि जब भी मैं मालिक के बेटे को कमरे में लेकर जाती, कुछ देर बाद ही मालिक किसी न किसी बहाने से कमरे में आ जाता। मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देखता। मुझे उलझन सी महसूस होती। मैं फ़ौरन से उसके बच्चे को गोद से उतार देती। वह मुझे अपने बेटे के बारे में पूछने लगते। मुझे अपने मालिक की हरकत बहुत बुरी सी लगती थी कि वह क्यों कमरे में बिना इजाज़त चले आते थे। जब 4-5 दिन यही सिलसिला जारी रहा तो फिर मैंने एक दिन कह दिया कि देखो, मुझे यूँ अच्छा नहीं लगता, बार बार कमरे में क्यों आते हैं। मेरी बात पर उसके माथे पर बल पड़ने लगे। कहने लगा, सच्ची बात बताऊं आपको? मैंने कहा, जी बताइए। वह कहने लगा, देखो, मैं आपको जो खाने पीने में इतनी चीज़ें पेश करता हूँ, सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि मेरा बच्चा अच्छी सेहत का हो जाए। मुझे ये वहम रहता है कि आप मेरे बेटे की बजाय अपने बेटे से ज़्यादा प्यार करती हैं। मैं अगर पैसा खर्च कर रहा हूँ तो अपनी औलाद के लिए कर रहा हूँ। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। क्या समझता था वह मुझे? क्या मैं बेईमान हूँ?
उसकी फिक्र में अपने बच्चे को सेहतमंद करूंगी और उसके बेटे को पूछूंगी भी नहीं या उसको भूखा रखूंगी। मैंने कहा, साहब मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मैं बेगैरत नहीं। मुझे नमक की फफा करनी अच्छे से आती है। अगर आपको ऐसा ही शक है तो ठीक है, आप किसी और को रख ले। यह कहने के बाद मैंने अपना बच्चा गोद में उठाया और बाहर जाने लगी। वह मुझे पीछे से पुकारता रह गया, लेकिन मैं एक मिनट भी वहाँ नहीं रुकी और अपने घर आ गई। मैं गरीब जरूर थी लेकिन बेगैरत हरगिज नहीं थी। इतनी बातें सुनने के बाद भला मैं क्यों वहाँ पर रुक जाती। मैं अपने बच्चे का हक उसके बेटे को दे रही थी, उसका ख्याल भी बहुत रखती थी। जब तक मैं वहाँ होती थी उसके बच्चे को संभालती थी और अपने बच्चे को उसके खिलौने से बदलती रहती। हालांकि मेरे बेटे का हक था कि मैं उसे ध्यान देती। इसी रात मुझ पर एक और मुसीबत टूट गई। मेरा पति वापस घर नहीं आया था। रात के 12 बज गए तो मैं बहुत परेशान थी जब मुझे फ़ोन आया और किसी ने मुझे यह बताया कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनना था कि मैं अस्पताल पहुंची। मेरे पति की मौत हो चुकी थी। वह बुरी तरह जख्मी हुआ था। जब मुझे डॉक्टर ने आकर बताया कि मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं बेहोश होकर गिर चुकी थी। कभी अपने कुछ महीने के बच्चे को देखती तो कभी अपने पति के मुर्दा शरीर को। मैं फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हमारे घर में लोगों की भीड़ थी। सुबह ही मेरे पति का अंतिम संस्कार हो गया था। वह रात को यूं ही रोते रोते गुजर चुकी थी, जबकि मेरे बेटे को खबर भी नहीं थी कि उसके बाप का देहांत हो चुका है। जो भी मुझे और मेरे बच्चे को देखता यही कहता कि तुम जवान हो और यह मासूम बच्चा, आगे की जिंदगी कैसे कटेगी। तुम्हारा पति तो तुम्हें इस जवानी में ही इस दुनिया में छोड़कर चला गया। लोगों के अल्फाज मुझे परेशान कर रहे थे। मैं शौक से बैठी थी। अब अगले दिन घर के दरवाजे के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। गली के बच्चे इस गाड़ी के साथ भागते भागते आए थे। हर कोई आंखें फाड़ कर उस गाड़ी को देख रहा था। हमारे छोटे से मोहल्ले में ये बड़ी गाड़ी कहाँ से आ गई थी। तभी हमारे घर का दरवाज़ा खुला और मालिक को देखने लगी, जबकि मालिक सबको नज़रअंदाज करते हुए मेरे पास आए। हालत की नज़ाकत से उन्हें अंदाज़ा हो चुका था। उन्हें यह भी खबर मिली कि मेरे पति की कल रात मौत हो चुकी थी। वे मुझे हमदर्दी करने लगे। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी तो मालिक कहने लगे कि तुम फिक्र मत करो। दरअसल मैं तुम्हें यही बताने आया था कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ही खराब है। वह तो अब नौकरानी के पास भी चैन से नहीं रहता, बस रोता ही रहता है। तुम्हारी गोद की उसे आदत हो चुकी है। यही कहना था कि तुम वापस आ जाओ। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। बस अपने बच्चे को लेकर थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि जिस बच्चे की सगी माँ उसकी सगी नहीं, तो भला मैं उसकी मुंह बोली माँ पर एकदम से कैसे यकीन कर सकता था। मालिक की अपनी जगह ठीक ही थी। उन्होंने मेरे हाथ पर कुछ पैसे रखे और फिर वहाँ से चले गए। मेरे पति को तो मौत हो चुकी थी, मगर घर का राशन भी ख़त्म होने को था। वहीं मुझे कई बार नौकरानी का फ़ोन आ चुका था कि मालिक का बेटा बड़ा ही बीमार है, सिर्फ मेरी ही गोद में उसे सुकून मिल सकता है। मुझे इस बच्चे की भी फिक्र थी। आखिर में एक माँ थी। मेरी गोद में भी मासूम बच्चा था, पर मैं दूसरे बच्चे की कैसे फिक्र ना कर सकती थी। किसी रोज़ मैं मालिक को फ़ोन किया तो उन्होंने गाड़ी भिजवा दी, जिसमें बैठकर मैं मालिक के घर पहुंची थी। मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी, मगर उसके बावजूद मैं जैसे ही मालिक के बच्चे को उठाया तो वह फ़ौरन खामोश हो गया और मेरे साथ खेलने लगा। उसे तो जैसे मेरी आदत सी हो चुकी थी, हर वक्त मेरे पास ही रहता। यह देखकर मालिक बहुत खुश हुए और फिर एक दिन मेरे पास आकर कहने लगे कि तुम अगर ठीक समझो तो यहीं रह लो। मैं तुम्हारे लिए क्वार्टर खाली करवा दूंगा। वैसे भी तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, तो बेहतर है कि अकेले रहने से तुम यहीं रह लिया करो। मालिक की बात मुझे बुरी भी नहीं लगी थी। अब तो मालिक का रवैया मेरे बेटे के साथ ठीक रहने लगा था। वह उसका बहुत ख्याल रखा करते थे। जो भी चीज़ अपने बेटे के लिए लेते वही मेरे बेटे के लिए भी लेकर आते, जबकि मालकिन का तो कुछ पता ही नहीं था।
वह कब आ रही हैं, कब जा रही हैं। मालिक को भी खबर ना होती। हर वक्त उनकी शॉपिंग और दोस्तों के साथ पार्टी ही होती। उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि उनका बच्चा किस हाल में है। मैं अपने पति को याद करके काफ़ी उदास रहने लगी थी। मेरा बेटा भी अपने बाप को याद करके रोता रहता। एक दिन मालिक के बेटे की तबीयत खराब थी। मैं क्वार्टर जाने लगी तो मालिक बोले, आज तुम्हें यहीं रह जाओ, मेरे बेटे के कमरे में ही सो जाना। मेरे बेटे की तबीयत खराब है और वह सिर्फ तुम्हारे पास ही रह सकता है। मजबूरन मुझे वहीं रुकना पड़ा। आधी रात को मालिक का बेटा भूख से जागा तो मैं उसे दूध पिलाने लगी, मगर तभी मालिक कमरे में चले आए। मैं अपने ही ध्यान में बैठी थी। जब कदमों की आहट सुनी तो घबराकर मालिक के बेटे को खुद से दूर करने लगी। वह सो चुका था और उसकी तबीयत भी कुछ ठीक थी। मेरी हड़बड़ाहट देखकर मालिक मेरे सामने कुर्सी खींचकर बैठ गए और फिर जो बोले वह सुनकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। मालिक कहने लगे कि देखो, जो मैं कह रहा हूँ वह ध्यान से सुनना। मैं एक ऐसी ही लड़की से शादी करना चाहता था जो न सिर्फ दुनियादारी संभाले बल्कि घर और मेरी होने वाली औलाद भी संभाले, उसकी अच्छी परवरिश करे। जबकि मैंने जिस औरत से शादी की उसमें ऐसी कोई भी खास बात मौजूद नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मैं मुझसे शादी कर लो। तुम मेरे बेटे को अपने बच्चे की तरह ख्याल रखती हो। मेरा बच्चा भी तुमसे घुल मिल चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इसकी माँ का दर्जा दे दूँ। जब मालिक की बात सुनी तो मेरा चेहरा लाल हो चुका था। फौरन कहने लगी कि नहीं, मुझे सिर्फ अपने पति से मोहब्बत है। मैं ऐसे कैसे आपसे शादी कर सकती हूँ? अभी तो उनकी रूह को सुकून भी नहीं मिला होगा। मैं फौरन वापस अपने क्वार्टर में चली गई, मगर मालिक कहने लगे कि तुम्हें इस फैसले का हक है। तुम जो कहोगी वही करूँगा। मालिक का रवैया मेरे बच्चे के साथ बहुत अच्छा था। इसे तो अमीरों वाले आराम और ऐश मिल रहे थे। मैंने बहुत सोचा। जब अपने बच्चे की भविष्य को देखा और मालिक के बेटे को, तो मैं मजबूरन मुझे मालिक का फैसला मानना पड़ा। मगर मुझे मालकिन की तरफ से बड़ी ही बेचैनी थी। जैसे ही मैंने मालिक से शादी के लिए हाँ की तो मालिक ने फौरन अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी। वे चीखती और चिल्लाने लगी, मगर मालिक ने उसे अपने सारे बैंक बैलेंस और क्रेडिट कार्ड ले लिए थे। अब तक वह जितना भी ऐशो आराम कर रही थी वह मालिक के पैसों पर ही था। मालिक ने उससे पैसे ले लिए तो वह कंगाल हो गई। उन्होंने मुझसे शादी कर ली। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने ये फैसला करके गलत किया है, मगर शादी के बाद जब मैंने मालिक की मोहब्बत देखी तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझने लगी। शायद यही मेरे नसीब में लिखा था। मेरे बेटे को मालिक का प्यार मिल रहा था और वहीं मालिक के बेटे को एक माँ का प्यार। मैं अपने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ। उसने कैसे बंद रास्ते खोले थे और मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।